हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। जय माता दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, तो इसी को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों की परिभाषा, जिसमें एडम स्मिथ का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। दूसरा, मार्शल की परिभाषा। तीसरा, रॉबिन्स की परिभाषा। प्राचीन अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ का नाम बहुत ही अधिक प्रचलित रहा और वो बहुत ही प्रसिद्ध रहे। तो उन्होंने अर्थशास्त्र को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो एडम स्मिथ की जो परिभाषा है वो धन के विज्ञान से संबंधित है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र का मौलिक संबंध धन से है, ऐसा प्राचीन अर्थशास्त्री मानते थे। प्राचीन अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रमुख एडम स्मिथ है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और वो पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। रियलिटी में कहा जाए तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम उनके आर्थिक विचारों का एक सारांश है, जिनके अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज करना है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार दी है: अर्थशास्त्र संपत्ति का विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, अर्थशास्त्र में केवल धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं या रुपए पैसे प्राप्त करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है और आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति करना है। ये एडम स्मिथ के विचार थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को इस रूप से परिभाषित किया था। एडम स्मिथ के अनुसार धनोपार्जन संबंधी क्रियाओं का अर्थ धन के उत्पादन से है, मतलब प्रोडक्शन से, विनिमय एक्सचेंज, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन एवं भोग कंजप्शन संबंधी क्रियाओं से है। उन्होंने समाज में रहने वाले व्यक्तियों को भी 2 वर्गों में बांट दिया था। कहा था कि एक आर्थिक मानव होता है और दूसरा गैर आर्थिक मानव होता है। आर्थिक मानव सदा संपत्ति के अर्जन में लगा रहता है, मतलब वैसे इंसान जो हमेशा पैसे कमाने के लिए लगे रहते हैं, तो उसको हम लोग आर्थिक मानव कहते हैं। इंग्लिश में इसको इकोनॉमिक मैन कहते हैं। किंतु गैर आर्थिक मानव संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ते हैं, वो संपत्ति बनाने या कमाने के पीछे नहीं दौड़ते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक मानव से है, यानी कि अगर अर्थशास्त्र को पढ़ना है तो आर्थिक मानव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की इस परिभाषा का बहुत समर्थन किया। वे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जिसे प्राचीन अर्थशास्त्री के नाम से जानते हैं। तो उसमें हैं रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. सेल, वॉकर सीनियर। ये प्राचीन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एडम स्मिथ की परिभाषाओं का समर्थन किया। इसमें सीनियर ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। उनकी परिभाषा इस प्रकार है: राजनीतिक अर्थशास्त्री द्वारा वर्णित विषय वस्तु सुख नहीं वरन धन है। उनकी मान्यताएं कुछ सामान्य प्रस्थापनों पर आधारित होती हैं, जो उसके अवलोकनों अथवा ज्ञान का परिणाम है और जिनके लिए किसी प्रमाण या औपचारिक कथन की आवश्यकता नहीं होती, और उसके निष्कर्ष इतने सामान्य या तथा यदि तर्क ठीक है तो इतने निश्चित होते हैं जितनी निश्चित उनकी मान्यताएं होती हैं। यह सीनियर के द्वारा दिया गया परिभाषा था। तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में आज हम लोग एडम स्मिथ की परिभाषा के बारे में जान चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग मार्शल की परिभाषा और रॉबिन्स की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।